हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका स्वागत है। तो सबसे बढ़िया पहले तो न्यूज़ ये है आप सबके लिए कि अभी जो सोशियोलॉजी आने वाली है वो सोशियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इग्नो के लिए नहीं है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी आपकी इग्नो के लिए नहीं है सिर्फ, बल्कि सारे बोर्ड्स के लिए है। इग्नो, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीयू और अदर बोर्ड्स जितने भी है। हिंदी समरी होगी, छोटा सा पार्ट में कवर अप हो जाएगा। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिए वीडियो को पसंद आए तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है हमारी वीडियोस। अभी सारे यूनिवर्सिटी तक जाएंगी और हर एक एस्पेक्ट को कवर अप करेंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस वाइज है, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं ताकि हर एक सिलेबस आप कहीं से भी पढ़ो और सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जो टॉपिक होना चाहिए, मतलब जो जानना चाहिए लाइफ टाइम, जो आपके काम में आएगा, सिर्फ वही, मतलब सारे सिलेबस से रिलेटेड तो है ही है, साथ में मतलब और सारे यूनिवर्सिटीज और सारे चीज उसके रिलेटेड जो भी आपको जानना जरूरी है और जहां से भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने आपके लिए मटेरियल रेडी करके लाया है। तो चलते हैं, बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी होता क्या है वो देख लेंगे। देखिए, पहले आदमी का पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे जो पिक्चर है उसी से पता चल जाएगा आपको सोशियोलॉजी हो क्या है। सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल हम लोग जानेंगे। सबसे पहला चलिए, पढ़ते इमेज से आपको पता चल जा रहा है कि क्या है एक्चुअली सोशियोलॉजी। सोसाइटी, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के साथ सोसाइटी कनेक्टेड है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। ठीक है, हर एक टाइप के लोग आपको अब मिलेंगे, यही है सोसाइटी। देखिए, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, social relationships and social institutions. ठीक है, it examines how people live together, form groups, follow norms and create cultures. तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पीपल कैसे रहते हैं, एक साथ ग्रुप बनाते हैं, एक नॉर्म फॉलो करते हैं, कल्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के बारे में, मतलब सोसाइटी में क्या क्या होता है, नहीं होता है, टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं सोसाइटी। मैं आपको जहां पे इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो इंग्लिश में ही आपको पेपर सॉल्व करने हैं, थोड़ा बहुत हिंदी में मैं आपको बता दूंगा। अनलाइक कॉमन सेंस, sociology uses observation, comparison and research methods to understand social behavior. देखो, जैसे कॉमन सेंस हम लोग जज करते हैं उस हिसाब से नहीं, सोशियोलॉजी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है, रिसर्च करता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, हर एक के सोशल बिहेवियर को, सोशल में, सोसाइटी में आपका क्या बिहेवियर है, कैसे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, क्या है, लोग कैसे हैं, कैसे कैसे टाइप के लोग हैं, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या है, ये सारी चीज को डिटेल्स करते हैं। इट लुक्स एट पैटर्न्स, नॉट जस्ट इंडिविजुअल इवेंट्स। मतलब ये एक पैटर्न फॉलो करता है, ना कि एक लौता आदमी का, मतलब एक पैटर्न फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी क्या क्या कर रहा है वो नहीं, ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं वो फॉलो करेगा। द सब्जेक्ट इमर्ज्ड इन 19th century एज अ रेस्पॉन्स टू रैपिड सोशल चेंजेस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस। तो ये एक जो एक रिस्पॉन्स है, मतलब कैसे क्या चेंज हो रही है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, अर्बनाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस हुई, तो इसके ऊपर जो भी क्या क्या कैसे प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर, कैसे सोसाइटी के ऊपर, तो उस चीजों को मतलब 19th सेंचुरी में तो इसी चीजों के ऊपर में बताया गया है। तो देखो एक चीज क्या है कि सोसाइटी, सोशियोलॉजी आप जब पढ़ रहे हो तो ध्यान में रखना है कि सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, सोसाइटी सोशियोलॉजी होता क्या है, ठीक है, और बाद में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी, वर्ल्ड सोशियोलॉजी, अलग अलग लोगों ने क्या कहा था सोसाइटी के बारे में, ये सारे जब पूरा एस्पेक्ट कवर अप करेंगे सोशियोलॉजी का, मान के चलिए। ठीक है, चलिए। early thinkers tried to understand how society maintains order and how change happens. Sociology developed as discipline to study these questions logically and objectively. Key features of sociology include being scientific, empirical, and analytical. It collects data through surveys, interviews, and field studies. ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि अर्ली थिंकर्स जो थे वो मतलब मतलब समझने की कोशिश करते थे कि सोसाइटी एक ऑर्डर कैसे मेंटेन करती है और कैसे कैसे चेंज आते हैं, उसमें किस तरह के चेंज आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग जैसे जज कर नहीं कर सकते, इसको हम लोग लॉजिकली सॉल्व करते थे, लॉजिकली डेटा निकालते थे, डेटा निकालने के बाद में एनालिटिकल उसको जज करते थे, एनालाइज करते थे, तब जाके सर्वे, इंटरव्यू, फील्ड स्टडीज करने के बाद में हमें पता चलता था सोसाइटी के बारे में। ठीक है, इट अवॉइड्स पर्सनल बायस एंड फोकस ऑन एविडेंसेस. सोशियोलॉजी इज ऑल्सो कंपेरेटिव. इट स्टडीज डिफरेंट सोसाइटीज एंड कल्चर टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस. देखो मेन कारण क्या है सोसाइटी का सोशियोलॉजी पढ़ने का, इसमें हमें डिफरेंट मिलता है, अलग अलग सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है, अलग अलग कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, या फिर उसका
सिमिलरिटी हो एक दूसरे से, या एक दूसरे से क्या डिफरेंस है वो जानने को मिलते हैं। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वाइड, इट स्टडीज इंस्टीट्यूशंस, क्या क्या सोशियोलॉजी किस चीजों पे फोकस करती है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। इट ऑल्सो एग्जामिन सोशल प्रोसेसेस लाइक कॉपरेशन, कंफ्लिक्ट, कंपटीशन एंड सोशल चेंज। टॉपिक सच एज कास्ट, क्लास, जेंडर, इनइक्वालिटी एंड ग्लोबलाइजेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखो इन चीजों को लेके जो सोसाइटी में ये जो चीजें हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर, कॉपरेशन, कंफ्लिक्ट, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, सारे चीज को एक साथ में जड़, तो यही है सोशियोलॉजी। तो इसी को स्टडी करेंगे तो हमको हर एक चीज के बारे में जानने को मिलेगा। अगर हम इस चीज को स्टडी नहीं करेंगे, सोशियोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग है ना कि ठीक तरह से गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं हो पाएगा, कैसे कैसे लोग रहते हैं उस हिसाब से जजमेंट नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं सोसाइटी के पढ़ने के लिए, ये सब भी हम जानेंगे बाद में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए बस, है ना, तो 10-15 मिनट दीजिएगा तो आराम से आपका पूरा सोशियोलॉजी का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाई Auguste Comte in 19th century. He is known as the father of sociology. ठीक है, he believed that sociology should be studied scientifically, just like natural sciences. According to him, sociology studies social order and social progress. एमिल डर्खेम डिफाइंड सोशियोलॉजी, ये नाम बहुत आपको ध्यान में रखना है, एमिल डर्खेम, ठीक है, ये जो नाम है मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, एमिल डर्खेम, ठीक है, फाइंड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स are ways of acting, thinking and feeling that exist outside the individual and influence their behavior। ठीक है, एमिल डर्खेम ने कहा कि सोशियोलॉजी को बताया गया कि स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स क्या है, ये है आप कैसे चिंता कर रहे हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी फीलिंग है, ठीक है, सिर्फ अपने आप में नहीं, अलग अलग लोगों के बारे में, पूरी सोसाइटी के बारे में हम जब जांच करेंगे ये चीज को, ठीक है। तो चलिए, तो यही बात है। देखिए चीज के अगर आपको स्पीड स्लो लगे, मैं स्लो कर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं स्लो कर रहा हूं। अगर आपको स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर से एक बार बता दूं, चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और एक चीज हमें बता दूं आपको कि ये सोशियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरे सारे जितने भी बोर्ड्स है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, सबके लिए एप्लीकेबल है। इग्नो, एनएसओयू, बी, सीयू, डीयू, जितने भी हैं। तो आप जो भी बच्चे या फिर 11-12 में जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत काम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी आप देख रहे हैं वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि सोशियोलॉजी का वीडियो आ गया भाई, आ गया। चलिए बिना लेट के बढ़ते आगे। सारे चीज को मैं इकट्ठा कर दे रहा हूं ताकि आप अपने आप को भी हेल्प कर सके और दूसरे को भी हेल्प कर सके। ही एम्फेसाइज्ड दैट सोसाइटी इज मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये बोला है कि सोसाइटी क्या है, कि सम ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी क्या है, एक एक को लेके नहीं, बहुत सारे लोगों को लेके हम जज करते हैं। मैक्स वीबर डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, सोशल एक्शन, मैक्स वीबर ने कहा था कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशल एक्शन को मतलब स्टडी करता है। सोशल एक्शन मतलब सोसाइटी में जो कर रहे हैं हम लोग। ही फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स एंड मोटिव्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस, मतलब ह्यूमन क्यों एक्शन कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, मोटिव क्या हो सकता है, उसके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी शुड इंटरप्रेट व्हाई पीपल बिहेव इन सर्टेन वेज इन सोशल सिचुएशंस। तो वो कहना ये चाहते हैं कि सोशियोलॉजी मतलब ये है उनके हिसाब से कि लोग इस जगह पे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, जैसे किसी गुस्सा हो गया तो लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहा है, इस चीज को सोसाइटी में क्या उसका मतलब इंपॉर्टेंस है, क्यों हो रहा है, ये चीज को वो ज्यादातर फोकस करते थे। अब देखेंगे कार्ल मार्क्स, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स viewed sociology as the study of class struggle and economic system। तो ये कार्ल मार्क्स ने ज्यादातर क्या किस चीज पे फोकस डाला था, क्लास स्ट्रगल, मतलब क्लास के लोग, ठीक है, और इकोनॉमिक सिस्टम्स। ही बिलीव दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस, ठीक है, दैट एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस क्लासेस लीड्स टू सोशल चेंज। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है क्लास में डिवाइड हुआ, जैसे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब है, तो इसी की वजह से क्या कंफ्लिक्ट होता है इन लोगों में और इसी के हिसाब से सोशल चेंज होता है। देखिए कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, वहां उनको अलाउड नहीं है, पहले जमाने में होता था, तो वो लोग कहते थे ठीक है भाई आपको अलाउड नहीं है तो आप नहीं जाइएगा, कोई बात नहीं, हमको अलाउड नहीं, हम नहीं जाएंगे, कोई भी बात नहीं, हम दूसरा अपना बना लेंगे। तो वहां पे एक चेंज हो जाती थी। तो कार्ल मार्क्स का कहना भी यही है। देखिए अभी हमारा क्या है, सोसाइटी है, ये सोसाइटी, सारे लोग टाइप के लोग आपको देखने को हम मिल जाएंगे, ठीक है, तो यही है सोसाइटी। अब चलते हैं आगे।
Basic sociological concept introduced at this level include society, community, association, culture, norms, value, status and role. ये सारे क्या है, ठीक है, ये एक लेवल है, बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स है, इसके जो लेवल है उसमें क्या क्या आते हैं देखेंगे सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए क्या क्या हमको जानना जरूरी है। सोसाइटी, कम्युनिटी के बारे में, एसोसिएशन है कोई उसके बारे में, कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, स्टेटस क्या है, रोल क्या है, इस सारे चीज के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ इंडिविजुअल्स आर शेप्ड बाय द सोसाइटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये हमें जानने को मदद करता है कि सोशल लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और सोसाइटी को कैसे तरीके से सजाया गया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी लाइज इन डेवलपिंग सोशल अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, ये मतलब किसमें झुका हुआ है कि डेवलपिंग सोशल अवेयरनेस, हमको सोशल अवेयरनेस डेवलप करना पड़ेगा और क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप में चिंता, एक भावना सद्भावना ये जनरेट करनी पड़ेगी ताकि हम सोसाइटी को अच्छे से जान पाए। और इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, और इस चीज को कि समझने में, कि ये तरीके से समझने में कि हाँ ये टाइप के लोग हैं, इनको ये प्रॉब्लम है तो इसको इस हिसाब से डील करना पड़ेगा। इट ऑल्सो बिल्ड्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। और अरे हमको झुकाव करता है किसकी तरफ, सेंसिटिविटी और डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, एक मतलब वातावरण तैयार करता है जिससे हमें डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी के बारे में सेंसिटिविटी तैयार करता है, मतलब उसके प्रति हमको फील कराता है। ठीक है, दस इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी गिव्स लर्नर्स द बेसिक टूल्स एंड कंसेप्ट्स needed to study society scientifically and prepares them for advanced sociological study। तो ये हम क्यों करते हैं लर्नर का, ठीक है, सोशियोलॉजी गिव्स लर्नर, सोशियोलॉजी जो है लर्नर को, जो सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर जो हम पढ़ रहे हैं, हमको एक बेसिक टूल देता है एंड कंसेप्ट देता है जो कि हम सोसाइटी को स्टडी करें साइंटिफिकली, उसमें मदद मिले हमको, और हमको आगे चल के क्या है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे मतलब सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में कैसे हमको तैयार होना है और क्या क्या जानना है, क्या क्या नहीं जानना है, इन चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, और हमें तैयार करता है, इन चीजों के बारे में जानने के लिए हमें तैयार करता है। तो यही चीज देखो कहा गया है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हम जानेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो अगर हम सोशियोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम सोसाइटी के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि अभी मैंने कहा है आपको कि ऑल बोर्ड्स, जितने भी बोर्ड्स है वो सबके लिए एप्लीकेबल है सोशियोलॉजी। अब एक ही छत के नीचे हमको सारा कुछ मिल जाएगा, तो आपके जितने भी दोस्त हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर इग्नोर में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप उनको शेयर कर दीजिए और उनको भी मदद मिले और बहुत सारा प्यार बांटिए। थैंक यू, लव यू ऑल।